ओम। अब हम लोग को अगर सर्किट एक बार बनाना हो तो बना भी लें, ऐसे बना लेना। ये 16/3 हो जाएगा वोल्ट, और बच्चों ये हो जाएगा 4/3 ओम, और ये स्मॉल आर हो गया, और यहाँ पे एमीटर लगाया था और इधर रजिस्टर लगाया था, बस ये कैपिटल आर है। और यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिया है कि मैक्सिमम पावर की कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो आपने पढ़ा है फॉर पी मैक्सिमम, क्या पढ़ा है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, पहली बात। दूसरी बात पढ़ा है आई बराबर E/2R। तीसरी बात पढ़ा है मैक्सिमम पावर E²/4R। इफ़ यू नो EMF एंड R, देन यू पुट एवरीथिंग, सभी वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कर दिया, तो आपको कैपिटल R का मान 4/3 आ ही गया। हाँ, कैपिटल R 4/3 आ गया। अब कैपिटल R का मान 4/3। एक आंसर आप लोगों ने अलग अलग बताया था, जरा उसी को चेक करना है। पावर की वैल्यू, अब पावर जब आप निकालोगे तो E²/4R, E माने ये है, तो 16 × 16 अपान 3 × 3 × 4 × स्मॉल r × 4, और ऊपर 3 से 3 हो गया फ्री, और 16 कट गया, तो 16/3 वाट। दिस इज नॉट 16/9, 16/3 हो गया। अब अगर करंट की वैल्यू पूछा है तो अब निकल जाएगा E/2R। E का मान 16/3, R का मान 4/3, तो बच्चों 16/3 में 8/3, तो वी गेट 2 एम्पियर। सही है, ये आंसर हो गया बस। अब एक सवाल आप लोगों से और पूछ के तब फिर सेल का कॉम्बिनेशन सिखा दूं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे बढ़ाऊं। अब इसके बाद सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। टेस्ट में नंबर सब लोग बढ़ाइए बच्चों, टेस्ट में नंबर बढ़ाते रहिए। आप इतना समझते रहिए अपने मन में कि जितना भी नंबर आप पाते हैं, अभी जब फुल लेंथ एग्ज़ाम होगा तो 80 to 100 नंबर डाउन आएगा, 80 से 100 नंबर कम हो जाएगा। अगर आप 690 नंबर पाते हैं तो 610 नंबर पाएंगे, और अगर जो लगातार 720 नंबर पा रहा है कंटिन्यू, वो 720 ही पाएगा। और जिसके नंबर में फ्लक्चुएशंस हैं तो वो नंबर वेरी करेगा। इसलिए अपने को और बड़ा करो, और ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा नंबर का टारगेट लेके चलो, और ज़्यादा बड़ा जंप करो, और पढ़ने से ही होगा। जो आप पढ़ते हैं वही आता है। बस मन को शांत रखो कि मन में बस वही चलता रहे, बैठे रहो तो वही सोचते रहो, और रेगुलर टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम तक बैठे ही रहो। पढ़ो 4 घंटे, तो थोड़ा सा 20 मिनट का ब्रेक देकर उसको जो 4 घंटे पढ़े हो वो 20 मिनट में समराइज करो। मतलब जो मेन पॉइंट है उसको दिमाग में लेके एक छोटा सा पेपर में लिख लो कि आज हमने ये नए चीज़ जाना। तो जो नए चीज़ जाने रहेंगे उसको पढ़े रहेंगे तो खुश रहेंगे। और जो चीज़ें कुछ ऐसी भी होंगी कि नहीं ध्यान आ रहा है, फिर से भूल गए, तो उसे फिर से देख लो। ये खुद का काम होता है, इसे करो, और यही बस करते रहो। टाइम देखो, धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगा जब, तो बड़ा तेज़ी से एग्ज़ाम की तरफ दौड़ने लगोगे। ठंडी के दिन 4 दिन मुश्किल हो गए, अब थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया ना, तो 40 दिन आपको लगेगा कि दिन नहीं था, ख़त्म हो गया क्या। और अब बहुत कम दिन बचते भी हैं। तो अपने आप को अब साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करो, एकदम एग्ज़ाम के फेज में अपने आप को हमेशा रखो, हमेशा। और 5 चैप्टर का टारगेट लो। 5 चैप्टर फिजिक्स का,
5 चैप्टर केमिस्ट्री का, 5 चैप्टर बायोलॉजी का, मतलब 5 चैप्टर ऐसा टारगेट लो कि इसके मास्टर, मतलब उसके पूरे मास्टर बन जाओ। अब वही तरीका है। अब आप इसमें 1-2 चैप्टर इंक्लूड कर सकते हैं जो क्लास में चल रहा है, 2-3 चैप्टर अपने से, ऐसे लेकर 5-5 चैप्टर का टास्क लो। और ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कुल एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 25 चैप्टर होंगे। आप 5 दिन में रिवीजन करने की आदत डालो। 5 दिन में 5-5 चैप्टर ले लिया तो रिवीजन 5 दिन में पूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 5 दिन में पूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री जितना पढ़े हो आप, अभी जितना पढ़े हो आप, 5 दिन में पूरा रिवीजन। फिर अगले 5 दिन में फिर रिवीजन, फिर अगले 5 दिन 5 फिर रिवीजन। ऐसे करते करते 10 रिवीजन से पहले एग्जाम आ जाएगा। अब टाइम बचा क्या है? कहाँ टाइम बचा है? जनवरी गॉन, फरवरी ऑन, मार्च यू हैव ओनली 2 मंथ, फरवरी एंड मार्च, बस। अप्रैल पूरा होता है एकदम पूरी तरह से बंद, और जो पढ़े हैं उसका खूब रिवीजन, और एक दिन निकल के 4 घंटे टेस्ट देने आना सेंटर पे, बस। इसके बाद केवल 25-30 दिन जो बचे हैं पूरा फोकस करें, पूरा अपने आप को एक्सपर्ट बना लें, और रिजल्ट देखते जाएं कि रोज़ हर टेस्ट भी दे रहे हैं, पर डे टेस्ट दे रहे हैं 3 घंटे का, और उसमें नंबर देख रहे हैं कि कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। सेल्फ एनालिसिस, 700 के नीचे नंबर आने ना पाए, फिर आप एग्ज़ाम, फिर सिलेक्शन, फिर कॉलेज, फिर डॉक्टर। यही है टेक्निक्स पढ़ने का। लग जाओ, अब टाइम नहीं है, अब ख़त्म हो गया सब। अब देखिए एक सवाल हम आपको फिर देते हैं लगाने के लिए। यहाँ पे EMF है E1 बराबर 6 वोल्ट, E2 बराबर 2 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। बच्चों करंट पूछा है, एमीटर रीडिंग कितनी करंट फ्लो करेगी? एमीटर रीडिंग, आई का मान, इसमें सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी वो बताना। देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाते हैं। 10/3, ठीक है। हाँ 10/3, शाबाश। हाँ इस बार जल्दी निकाला आंसर। तो 10/3 सही है। चलिए एक बार हम चेक करें आई का मान। 10/3 बड़ा तेज निकाला है, मतलब आपने विद इन अ टाइम, जो टाइम लिमिट होती है उससे पहले निकाला था। और अभी कई लोग लिख ही रहे हैं 8/81, ठीक। 1/4। आइए देखते हैं। अब तो लिखना बंद करो। अब देखो यहाँ, अगर आपके आंसर अभी भी नहीं है बच्चों, तो आप ज़रा बड़े ध्यान से देखना। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या करना था। सबसे पहला काम ई इक्विवेलेंट निकालना। E1 6 × 2 माइनस, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, ये टर्मिनल प्लस है और ये माइनस है, माइनस लगाना। माइनस में 2 × 4 अपान R1 + R2, 4 + 2। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 4/6 माने 2/3 वोल्ट। इफ़ यू रिप्लेस 2 वोल्ट बाय सिंगल बैटरी तो 2/3 वोल्ट होना चाहिए। दूसरा R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है 4 × 2 अपान 4 + 2, अभी थोड़ी देर पहले 4/3 ओम। बच्चों इसके बाद I का मान होगा E इक्विवेलेंट बराबर बाई R इक्विवेलेंट प्लस R। E इक्विवेलेंट हुआ 2/3, 4/3 प्लस कैपिटल R 6। इसके बाद 2/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 18 + 4 माने 22 बराबर 1/11 एम्पियर। कितना आंसर आया? 1/11 एम्पियर। ये रिजल्ट है।
कैलकुलेशन चेक करके बताओ कि आप लोग सभी लोग समझ आ गया, यही आना चाहिए था ना। हाँ, तो आप लोगों ने तो बड़ा विचित्र आंसर निकालते। आखिर वो जो आंसर निकालते हो कौन से फार्मूले से लाते, हमें ज़रा सिखाओ, हम भी जान जाएं कितना तेज आता है और कितना उल्टा आता है। हाँ, चलो ठीक है, इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल पे फोकस करिए। बच्चों बस लगे रहो, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर, नाम के पहले डॉक्टर लगना, और इसके बाद बहुत काम का डॉक्टर बनो। डॉक्टर माने हर मर्ज की दवा ऐसे बनो। अब दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं, वो हटा दिया मैंने। अब दूसरे सवाल पे देखते हैं तेज आंसर, जिसका आंसर पहले आए। बच्चों लोग नोट करो। यहाँ पर ये एक ईएमएफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ पर एक बैटरी 2 वोल्ट कनेक्शन, E2 बराबर 2 वोल्ट है। यहाँ पे ये इसी को इधर कर दो, इसको मिटा दो। ठीक, बस एमीटर रीडिंग फिर पूछ लिया, कितने करंट फ्लो करेगी। आई का मान है 1/4, 1 आपका 1, इधर 1/4, 1/3 आ रहा, 1/3 आ रहा। 1/3 कितने लोगों का है भाई? आंसर देखिए 1/3 हम चेक करेंगे, और 1/4 है कि नहीं वो भी देखेंगे। बच्चों देखो एक बात सुनो, 1 देखते हैं, अगर आइडियल बैटरी लग जाए, आइडियल, तो समझ लो उसके सामने सारा कुछ यूजलेस है। अगर बहुत सारे लोग बैठे हों और बहुत नेम फेम वाले बैठे हों, अलग अलग तरह से पैसे इकट्ठा किए हों चोरी डकैती बेईमानी करके, और एक इंसान आ जाए जो बहुत ईमानदार है, जीवन भर ही ऑनेस्टी में जिया है, और भले उसके पास समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन सब पर वो अकेला भारी है, उसके सामना करने वाला कोई नहीं है, उसके नज़रों से नज़र मिलाने वाला कोई नहीं होगा। उसके अंदर जितनी तेज होगी उतने में सब निस्तेज हो जाएंगे। आइडियल जहाँ भी आ जाए तो उसके सामने सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो आइडियल जब आ जाए तो केवल आइडियल ही रहेगा, बाकी लोग कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। अब कौन रहेगा? केवल यही रहेगा, वो घर चले जाएंगे। वो यूजलेस है, बेकार है, उसके सामने किसी काम के नहीं है। और अगर उसको कैलकुलेशन करके फिजिक्स से निकालें तो कितना आ जाएगा? E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2, तो 12 इंटू 0, यहाँ रजिस्टेंस कहाँ है, प्लस E2 R1 2 इंटू 2 अपान R1 प्लस R2 2 प्लस 0 बराबर 2 वोल्ट। R इक्विवेलेंट निकालोगे, R1 R2 अपान R1 प्लस R2 करोगे ना, तो 2 इंटू 0 अपान 2 प्लस 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? केवल आइडियल रहेगा और ऊपर वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम ये समझ गए कि ये यूजलेस है, ये बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों करंट की जो वैल्यू आनी है, अब ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस, तो I बराबर क्या हुआ? 2/6 बराबर 1/3 एम्पियर।
समझ आ गया? अगर दोनों आइडियल हो जाएं तब वो इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते आप। अगर दोनों आइडियल है तो कौन छोटा है कौन बड़ा कैसे जान पाओगे? तब उसमें हमें क्या करना है, दोनों को छोड़ देना है, अनडिफाइंड। तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, जिसको आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसका कोई आंसर नहीं लिखना है। पूछे कितना करंट है तो बोलो कि जाओ आसमान में निकाल के पूछो, देखो किसी से आएगा, वो हमारे बस में नहीं है निकाल पाना। दो आइडियल अगर हो जाएं तो उससे जो भी चीज़ें आएंगी वो हम फाइनाइट नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या आएगा। तो आपके सवाल जब पेपर में आने हैं ना, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दो आइडियल अगर दे दे तो उसका आंसर क्या लिखोगे? अनडिफाइंड। क्या लिखोगे? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 0 बाई 0 प्लस 0 करोगे ना तो 0 बाई 0, हाँ 0 बाई 0 माने काट के 1 लिख दोगे क्या? जैसे 2/2 बराबर 1, तो पता चला 0/0 बराबर 1, तो जो देखेगा सर पकड़ के बैठ जाएगा, देखो ये नया फिलॉसफी आ गया। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 1, हाँ मतलब वो सब अनडिफाइंड है, नॉट फाइनाइट। तो उसका आंसर क्या लिखना है? अनडिफाइंड। लिखेंगे कि हम नहीं निकाल पाएंगे, असंभव। तो चलो बच्चों, ये सब बात हो गया कि कैसे आप इक्विवेलेंट करेंगे। सबको समझ आई इतनी कहानी? अब आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसी का आंसर सब लोगों को निकालना है। इन आइडेंटिकल सेल each of EMF E and internal resistance small r n identical cell each of EMF E and internal resistance small r connected in series with load resistance capital R, load resistance capital R. Then find power across load, power across load। यहाँ पे दो केस है, पहले वाले में और अक्रॉस लोड, आगे लिखेंगे फार। ए स्मॉल आर बच्चों बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, और दूसरा है कि स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से। ये दो केस है, मतलब दोनों पे स्टडी करनी है। पावर तो निकालना है, लेकिन अगर ऐसा हो तब और ऐसा है तब। दूसरा सवाल है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर। और दूसरा पूछा है आल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर, आल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर और आल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर, ठीक है। ये इतनी बात आपसे करनी है।
अभी देखो ये मेरे को लगाना है, आपको इसका आंसर नहीं बताना है कुछ, बस अब मैं कंप्लीट करूँगा, उसी को देखते रहना। हर सेल का ईएमएफ दिया है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और सभी बराबर है, और सीरीज में हमें कनेक्ट करना है सबको, और किसके साथ? रेजिस्टेंस आर के साथ। बच्चों इसका सर्किट मैं पहले बनाऊं, देखो जल्दी से। देखो ये सर्किट हम बनाना शुरू कर दिया, आप लोग यहीं पे देखो और हमें बताओ कुल कितने सेल हैं? n सेल हैं, और उसको मैंने सीरीज में लगाया और एक लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इससे जोड़ दिया। ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और इसी के अक्रॉस सारा कैलकुलेशन करना है, इसी के क्रॉस। EMF स्मॉल r, EMF स्मॉल r, EMF स्मॉल r। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स? 1 2, और ऐसे ही कुल कितने सेल हैं? n सेल हैं। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब बच्चों कुल n सेल है ना, तो अब आप लोग जल्दी जल्दी बताना शुरू करो, फिर इक्विवेलेंट EMF कितना होगा? NE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल NR, लोड रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R प्लस NR। ये मैंने सर्किट से देखा। दूसरा नंबर आया करंट, I बराबर E इक्विवेलेंट अपान टोटल रेजिस्टेंस, ये I का मान आया, ये I की वैल्यू आया। अब हम पढ़ते हैं फॉर स्मॉल r मच ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखो यहाँ पे ये I का मान आया ना, अब इसी से सब निकालेंगे, करंट से ही सब निकलता है। अब देखो अगर स्मॉल r बहुत बड़ा है तो बच्चों फिर कैपिटल R तो नेग्लिजिबल है, तो कैपिटल R बेकार है, छोड़ दो। तब I का मान आएगा NE अपान NR बराबर E अपान R। तो करंट इज नॉट फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो फिर ये तो एक सेल से जो करंट आना था वही आ रहा, यहाँ पे नंबर n तो नहीं आ रहा। इसका मतलब एक सेल लगा दो, चाहे तो पूरे देश का सेल लगा दो, करंट जब उतना ही आना है तो पूरे देश का सेल क्यों चौपट कर रहे हो? तो इसका मतलब हम तो n सेल लगाए थे ज़्यादा पाने के लिए ना, तो करंट में n तो आना चाहिए, और करंट में n आया ही नहीं। तो ये वाला जो केस है ये हमारे लिए नहीं है, हम इसे कभी नहीं यूज़ करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं नॉन एडवांटेजियस, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब सीरीज में सेल का कॉम्बिनेशन तब नहीं होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा दे दिया हो तो उसे कभी सीरीज में मत लगाना। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस के सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और उसको सीरीज में लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, माना जाएगा कि महान कालिदास। समझ गए? तो सीरीज में कब नहीं लगाओगे? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। कौन है? पूरा बोला करो, बता रहे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। कौन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो? इंटरनल। ये नॉन एडवांटेजियस है। तो बच्चों जो पहले में ए था उसका सलूशन तो निकल गया। अब पहले का बी बताना, उसमें क्या लिखा है? स्मॉल r बहुत छोटा है, तब NR नेगलेक्ट कर देना, कैपिटल R रहेगा। तब उस कंडीशन में I बराबर होगा NE अपान स्मॉल r कैपिटल R। बच्चों इसमें क्या है? फ़ायदा है। करंट नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड कर गया, I प्रोपोर्शनल टू n। तो ये मेरे लिए एडवांटेजियस है। जितने सेल बढ़ाते जाएंगे
उतनी करंट की वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब करना है? जब ज़्यादा हो क्या, हाँ, और कम हो क्या। समझ गए सीरीज कॉम्बिनेशन कब लगाना है? ये बात हुआ। अब आपको निकालना है पावर अक्रॉस लोड। जब फायदा हुआ तब पावर